जहाँ तुम्हारी कद्र खत्म हो जाए वहाँ मुस्कुराकर अलविदा कहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। समय को किसी की नज़र में बनाए रखने के लिए मत झुको। जो तुम्हें नहीं समझे उसे दूरी ही सम्मान की पहली सीढ़ी है। ये जीवन एक बहती नदी है, कभी शांत कभी प्रबल, पर इस प्रवाह में तुम्हारी चेतना व पतवार है जो तुम्हें डूबने नहीं देगी। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाओगे तब ना कोई तुम्हें भटका सकेगा, ना कोई तुम्हें तोड़ सकेगा। सच्चे संबंध, गहराई से बोए गए सपना और आत्मसम्मान से जिया गया जीवन, यही सच्ची उपलब्धि है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट हो तो दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएगा। जीवन में जो मेहनत से कमाता है वह हर मोड़ पर अपनी कठिनाई का सामना करता है। बुढ़ापे में मांगने की आदत नहीं होती और जीवन में यह महत्वपूर्ण होता है कि हम स्वतंत्र होकर अपना रास्ता चुनें। तुम्हारी प्रगति चाहे धीमी हो, लेकिन याद रखना तुम तब भी उनसे आगे हो जो कभी कोशिश ही नहीं करते। हर पवित्र स्थान, चाहे वह पाठशाला हो, परिवार हो या मंदिर हो, वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। लोग चेहरे भूल सकते हैं, लेकिन अच्छे शब्द हमेशा याद रखते हैं। ऊंचा उठने के लिए सबसे पहले अपने भीतर से अहंकार को निकालो, लेकिन याद रखना तुम्हारी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। बस निरंतर परिश्रम ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। दौलत दिखाकर कमाई गई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत रहती है, लेकिन सच्चे कर्मों और अच्छाई से कमाई गई इज्जत मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों और धन से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती है। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो पहले खुद को उस सम्मान के योग्य बनाओ। ख्वाब केवल परिंदों के नहीं होते, इंसानों के भी होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि परिंदे अपने पंखों पर भरोसा करके उड़ते हैं और इंसान अक्सर दूसरों के सहारे ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। खुद पर विश्वास रखना सीखो, अपनी काबिलियत को पहचानो और बिना किसी के सहारे अपनी उड़ान भरो। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। जो तुम्हारी कीमत समझ नहीं सके वही तुम्हारे लायक है। इस दुनिया में लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर चीज़ को अपने हिसाब से परखते हैं। इसलिए खुद को किसी के सामने साबित करने की कोशिश मत करो। किसी के लिए खुशी और खुली किताब मत बनो। यह समय ऐसा है कि लोग तुम्हें पढ़कर फेंक देंगे। अपने आत्मसम्मान की कद्र करना सीखो। गलत संगत में रहकर घुटने से अच्छा है कि अकेले रहो और अपने भीतर शांति बनाए रखो। जब किसी के लिए तुम्हारा होना और ना होना बराबर हो जाए तो उसे बार बार अपने होने का एहसास दिलाना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते उनके लिए खुद को बोझ मत बनाओ। जिनकी नज़र में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, उनके लिए समय और भावनाएं बर्बाद करना तुम्हारा आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। जीवन में दो ही चीज़ें इंसान को गिराती है, अहंकार और डर। उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है और उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। बीमारी से इंसान कुछ समय के लिए कमज़ोर होता है, लेकिन खराब नीयत का व्यक्ति जीवन भर दूसरों को कमज़ोर बनाने की कोशिश करता है। परमात्मा की अदालत में फैसले कर्मों से होते हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। यह दुनिया तुम्हें कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन कर्मों का न्याय अटल होता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसे बहुत गहरी चोट लगी है। मौन तब आता है जब शब्दों की कोई कीमत नहीं बचती, और यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह तुम्हारी तय करना है कि तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो या इस दिखावे की दुनिया को। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान है, लेकिन जो हर गिरावट के बाद खुद को उठाने की हिम्मत रखता है वही असली योद्धा होता है। विश्वास पत्थर को और भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए ईश्वर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भरोसा टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता। गलतियाँ हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती है। जो सत्य को नहीं पहचानता वह हर चीज़ को संदेह करने लगता है। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टिकट चेक करने वाला लगने लगता है। इसलिए अपने संदेह को नियंत्रण करो।
अन्यथा वह तुम्हारी शांति छीन लेगा। यह नाजुक समय है, किसी से बैर मत रखो। अगर कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो, क्योंकि दूसरों के अच्छा सोचने वाले को जीवन में कभी अकेले नहीं रहना पड़ता। लोगों की इतनी इज्जत और कदर करना मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगे। ज़रूरत से ज़्यादा झुकने वाला इंसान अक्सर अपनी कीमत खुद कम कर लेता है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी रिश्ते की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। बहुत अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना सकती है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में हर किसी को उनकी योग्य अहमियत दो। जो अच्छे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। वक्त से पूछकर बताना कि जहां हम सच में भर जाते हैं या हम बस दर्द सहने की आदत डाल देते हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश मत हो, कमज़ोर मत हो, तेरा समय है, तो नहीं मैं गिरा नहीं, ना ही मेरी उम्मीदों कि मीनार गिरे है, लेकिन मुझे गिराने के प्रयास में कई लोग स्वयं गिर पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम नज़र न आए लेकिन महसूस जरूर होते हैं। एक दिन ढूंढोगे मुझे, मेरी बातों को, मेरे तंग करने के अंदाज को, पर तब मैं किसी खूबसूरत कफन का नसीब बन चुका होऊंगा। प्रेम करना सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी के जीवन का हिस्सा बनने की जिम्मेदारी भी है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है, क्योंकि शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं से मरा हुआ इंसान भी जीते जी एक मृत्यु आत्मा बन जाता है। कुछ लोग बिल्कुल उस खाली की लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। हम उन्हें महत्व देते हैं, उनकी परवाह करते हैं और अंत में हमें भी एहसास होता है कि वे केवल एक दिखावे थे, कोई वास्तविकता नहीं। दूसरे का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। लोगों को समझाने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिनका काम सिर्फ आलोचना करना है वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।